संसद खत्म, अब सरकार भी खत्म है। अब सरकार नहीं चलने को भी गिर सकती है सरकार, मैं आपको बता रहा हूँ। संसद खत्म तो सरकार भी सरकार खत्म। देखिए राहुल, मैंने आपको कहा था पत्रकार महोदय शुरू में कि राहुल गांधी जी संसद में आएंगे, पैर धरेंगे, मोदी जी फरार हो जाएंगे। कहा था ना कि राहुल जी पैर धरेंगे संसद में मोदी जी फरार हो जाएंगे। 20 दिन पत्रकार महोदय, देश की संसद में 20 दिन देश का प्रधानमंत्री ने पैर नहीं धरा, देश के गृह मंत्री ने पैर नहीं धरे। अब देश जान चुके हैं कि राहुल गांधी जी जो कहते थे वो सच है। आज वो सच सामने आ गया। यूके के साथ राहुल जी खड़े हुए, जीत हुई, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी खड़े के जीते। ऐसे प्रधानमंत्री के घर का घेराव हुआ तो शिक्षा मंत्री गए। 20 दिन छात्र यहाँ बैठे रहे, उन पे जुल्म हुआ, राहुल जी से वो जुल्म बर्दाश्त नहीं हुआ। महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, लाठी कील वाली गोली चलाई गई, तो आदरणीय राहुल गांधी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो मैदान में कूद गए। वो तो देखिए कोटा, राजस्थान, आपका देहरादून। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी पागल हो गए। बीजेपी वाले सुन ले, फालतू ये सब रीजन बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि ये खुद पागल हैं। मीडिया वाले को ये सुन, अरे इधर ये पवन खेड़ा जी बंदर नचा रहे हैं, 56 इंच वाले को ये तमाशा मचा रखा है। ये सुन लीजिए, पवन खेड़ा जी जिंदाबाद, क्लैपिंग करके जिंदाबाद कहूंगा पवन खेड़ा जी, राहुल गांधी जी कहूंगा जिंदाबाद। वो राहुल जी जो का ठीक का ना, अरे मोदी जी का इंटरव्यू लो ना, पूछो 20 दिन से क्यों नहीं अंदर आ रहे संसद में, पूछे गोदी मीडिया क्या फर्ज बनता है भाई। 20 दिन से देश की संसद में क्यों नहीं आ रहे आप? क्योंकि इनके पास जो सवाल राहुल गांधी जी कह रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है कि ये दोषी हैं देश के युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति। ये दोषी लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं। आरएसएस, मोदी, अमित शाह, गोदी मीडिया सब राहुल का अटैक क्यों करते हैं हमेशा? देखिए उनको पता है राहुल गांधी एक सच है, कोई मुकाबला नहीं कर पाया, ना गोदी मीडिया, ना अपना मोदी जी, ना अमित शाह, ना आरएसएस, किसी में हिम्मत ही नहीं हुई एक शेर के साथ राहुल गांधी, राजीव गांधी का पुत्र, सोनिया गांधी का पुत्र का ये मुकाबला नहीं कर सके, ना कर पाएंगे। अमित शाह जी कल कह रहे थे मीडिया में, वो भी आए, कह रहे कि राहुल गांधी तो चाहते ही नहीं है चर्चा हो, वो तो चाहते ही नहीं है कि बातचीत हो। तो ये कैंटीन में क्यों बैठे रहे? अरे संसद में तुम सांसद हो, देश के गृह मंत्री हो, अंदर आकर जवाब दो ना। कैंटीन में चाय पी के चले गए, ठेका लिया हो कैंटीन का, क्या कितनी चाय पी गई, क्या हमें क्या लेना देना। सेशन में क्या देखा आपने? बीजेपी की दिक्कत कहाँ थी, कहाँ गलतियां? मैंने पूरे सेशन में ये देखा कि देश का प्रधानमंत्री डरपोक और कमजोर, गृह मंत्री कमजोर और डरपोक। जो राहुल जी ने देश के प्रति लोगों के प्रति उन्होंने सवाल उठाए, छात्रों पे लाठीचार्ज, गोली, ये जवाब उन्होंने 3-4 चीजें जवाब दो ना, वो सच्चे हैं, जवाब दो ना। क्यों है इसमें, क्या है बताओ ना, इसका मतलब तुम दोषी हो। कहते ना छुपे रहे। तो अरे विपक्ष की कोई गलती नहीं है। विपक्ष ने तो देश को बचा लिया है। विपक्ष ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने, अखिलेश, ओपोजिशन के लोगों ने इस देश को बचा लिया। इन लोगों के हाथों से, ये बेचने वाले लोग, चंदा चोर, ये कोई कुछ नहीं करने वाले, देश का विनाश करने वाले लोगों को उनके हाथों से राहुल गांधी जी ने इस देश को बचा लिया। जिंदाबाद है राहुल गांधी जी, उन्होंने इस देश को बचा लिया इनके हाथों से। क्या वाकई में कुर्सी के लायक नहीं रहे अब मोदी जी, अमित शाह जी? मैं देश को नहीं चला पा रहे हैं, देखिए इतना विरोध। मैंने आज कई लोगों में जानबूझ के कोई साजिश रची जा रही है मोदी शाह के खिलाफ। सुन लीजिए, साजिश ये करते हैं, षड्यंत्र ये करते हैं। कितनी साजिश की, राहुल गांधी जी पे कितने झूठे केस बनाए, कई लोगों पे झूठे केस बनाए, मुख्यमंत्रियों पे झूठे केस बनाए। तो साजिश और षड्यंत्रकारी तो ये लोग हैं। राहुल गांधी तो सच्चे हैं, सच को कहते हैं ना, सच को कोई दामन का साफ है। वो जो कहते हैं मोती होते हैं, सुच्चा मोती, ये सुच्चा मोती है राहुल गांधी जी, सुच्चे हैं, सच बोलने वाले हैं, जुबान पे सच रहता है, सीना तान के खड़े हैं, क्योंकि देश के प्रति उनके मन में जो है ना, देशभक्त हैं वो। जैसे अपने इनके पिता थे, इनकी दादी थी, ये सब देशभक्त लोग हैं। कह रहे कि पूरा देश को लूट लिया कांग्रेस ने, और उसी राह पे राहुल जी चल रहे हैं। 12 साल हो गए, किसने लूटा बताओ? ये अर्थव्यवस्था खराब होगी नोटबंदी की, ये 50 दिन मांगे थे, जिस चौराहे पे चाहोगे मैं आ जाऊंगा, बुलाओ किस चौराहे पे, बुलाओ किस चौराहे पे आएंगे। 50 दिन में क्या हुआ? अर्थव्यवस्था खराब कर दी, गब्बर सिंह टैक्स, राफेल डील। किरण रिजिजू जी कह रहे हैं राहुल जी को माफी मांगना चाहिए। किरण रिजिजू जी क्या है? उनको किरण रिजिजू को बोलो कि मोदी जी को बोलो माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे। डर के मारे 20 दिन संसद में नहीं आए।
ये इतना बड़ा खौफ, इतनी बड़े, इतना वो डर कमजोर, से नहीं आया है। इतना डर और कमजोर है। राहुल गांधी जी का सामना नहीं कर सकते। ना देखिए, ना मोदी जी, ना अमित शाह, पूरी बीजेपी, ना आरएसएस राहुल गांधी जी से नजर मिला के आमने सामने ये बात नहीं कर सकते। संसद खत्म हो गया सर, क्या कहेंगे अब आप? सरकार भी खत्म है। मैं आपको बता रहा हूँ, हंसने वाली बात नहीं है। संसद इन्होंने नहीं चलने दी, क्योंकि गुनहगार है, दोषी ये लोग हैं। ये चाहते थे संसद ना चले। राहुल जी तो रोज जाते, ओपोजिशन तो रोज खड़े सुबह से बोल रहा है, भाई सवालों का जवाब दो, सवालों का जवाब दो। आओ ना, आओ ना। तो ये नौटंकी नहीं है। लास्ट दिन आ रहे 5 रुपए, ये नौटंकी नहीं है। कंटीन में बैठा नौटंकी नहीं है। अरे जवाब दे अंदर आके। तो कंटीन में कोई लोग चाय पीने थोड़ी जा रहे हैं, या आप कंटीन से थोड़ी आप रहे हैं। पहली बात तो जैसे राहुल जी ने कहा कि अमित शाह जी को सुनने के लिए किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आज इस पूरे देश के गृह मंत्री देख, सुन लीजिए। मंत्री हैं। देखिए, राहुल जी जो कहते हैं ना, जो कहते हैं वो करते हैं। आज 140 करोड़ लोग ना मोदी जी को सुनने के लिए तैयार हैं, ना अमित शाह को। बीजेपी के किसी और आरएसएस के किसी भी नेता को सुनने के लिए तैयार नहीं। अब लोगों की एक ही जुबान पे है, हट जा मोदी, घर जा मोदी, हट जा मोदी, घर जा। देश बचाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये चल रहा पूरे देश में, अब कोई नहीं। तो इसलिए राहुल गांधी जी जिंदाबाद। इनके हाथों में पत्रकार महोदय, देश सुरक्षित है। आने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी जी। कांग्रेस के हाथ में देश सुरक्षित है। देखिए खड़गे जी, हमारे खड़गे जी, देखिए क्या जोश, क्या नारे। एक कांग्रेस के अध्यक्ष, देश के प्रति ये वफादारी है जो खड़गे साहब नारे लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी नारे लगा रही हैं, सोनिया गांधी जी नारे लगा रही हैं, अखिलेश यादव नारे लगा रहे हैं। ये देश के प्रति वफादारी है। सलाम करता हूं खड़गे जी को, नमस्कार करता हूं खड़गे जी को, प्रियंका जी को, अखिलेश जी को, राहुल जी को। संसद तो खत्म हो गई, अब सरकार भी खत्म है। जय हिंद।